डेटा फीचर्स को इस फीचर्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। डेटा फीचर्स में अभी तक हमने सारा चीज़ कवर कर लिया, सॉर्ट एंड फिल्टर तक। डेटा टूल्स के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस को हम लोग अच्छे से एक बार समझते हैं क्या किस तरीके से काम करता है। व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर किस तरह से काम करता है। सिनेरियो मैनेजर एक सिनेरियो क्रिएट करता है कि आपके पास अलग अलग सिचुएशंस में आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, कि अगर आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इस सिचुएशन में ये होगा, यानी इसको बेसिकली हम लोग अप्लाई करते हैं अपने कंपनी के प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्शन के लिए और अपने बजट के लिए। प्लानिंग, प्रोजेक्शन, बजट, ये सब एक ही चीज़ होती है कि हम लोग अपनी सेल्स को टारगेट करके रखते हैं कि हमें इतने इस क्वार्टर में या इस साल में इतनी अचीवमेंट करनी है। तो उस एक सिनेरियो को हम लोग अपने मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, देन उसका एक ग्राफ सा या एक चार्ट बनाकर देते हैं, एक रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस सिनेरियो मैनेजर वहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो सिनेरियो मैनेजर किस तरीके से काम करता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहीं पर ही नीचे चलते हैं और सिनेरियो मैनेजर के अंदर हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि सेल्स को लेकर के हमारी सेल्स जो है नॉर्थ ईस्ट जोन के हिसाब से हम लोग करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। मैं एक तरह से जोन वाइज अपनी सेल को, ये कंपनी की सेल को बताना चाहता हूँ। और ये हमारी सेल्स है, ठीक है। और एक रिपोर्ट हम लोग इस तरह से बनाते हैं, जोन वाइज हम लोग सेल बताते हैं। नॉर्थ में सेल्स इन CR, ठीक है, करोड़ में हम लोग सेल करते हैं। नॉर्थ में हमने 12 करोड़ का सेल किया, इसमें 40 करोड़ का सेल किया ईस्ट में। वेस्ट में 14 करोड़ का, देन यहाँ पर 56 करोड़ का। टोटल जो हमारी सेल है ये इस तरह का हमारा एक टारगेट है। और ये रिपोर्ट और भी किसी लेवल पर हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये एक हमारा एक सेल्स रिपोर्ट है हमारी। अब इस सेल्स रिपोर्ट में हम एक सिनेरियो तैयार करना चाहते हैं कि ग्राफ की ये हमारा एक्चुअल सेल है, बट हम लोग अगर सेल्स को और कितना, ये साल हमारा है फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमारा सेल्स ये रहा। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 और 21-22 का हमारा क्या टारगेट होगा। तो इस ऐसे सिचुएशन के लिए जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये जो सिनेरियो मैनेजर है वो हमारी हेल्प करता है। आप इसको एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भी खुद भी बना सकते हैं नॉर्मली मैनुअल तरीके से। और अगर आप चाहते हैं, एक फ़ीचर्स है इसके अंदर, डेटा टूल्स के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर एक फ़ीचर्स है, पहला ही फ़ीचर्स है जिसको हम लोग सिनेरियो मैनेजर के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, इसकी मदद से हम लोग किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसको अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने इस सेल्स को, ये जो सेल्स है हमारी, हम इस सेल्स को अपना सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। देन हम जाते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर और यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाते हैं। देन सबसे पहले यहाँ पर क्या आपके पास फीचर देखेंगे, ऐड। आप ऐड मतलब आप सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इस ऐड फीचर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐड किया और पहला हमने यहाँ पर सिचुएशन रखा अपनी सेल्स, अपना फाइनेंशियल ईयर हमने रखा फाइनेंशियल ईयर 20-21, ठीक है। एक नाम दिया हमने सेल्स को, देन ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये चेंजिंग सेल, ये हमने सिलेक्शन कर ही रखा है कि हमारा जो चेंजिंग हो, डाटा जो सेल चेंज होगा, फिगर जो चेंज होगी वो इसी डाटा में होगी, यानी सेल्स में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, ठीक है। आप कमेंट में आप इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो आप अपना कमेंट इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ओके करते हैं। तो अब हमसे पूछता है कि क्या आपका सेल्स का टारगेट है 20-21 में। तो मैंने बोला 20-21 में जो ये 12 करोड़ की सेल है, इसको हम लोग कम से कम 15 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। ये 40 का है, ये कम से कम 50 करोड़ का होना चाहिए। ये 14 करोड़ का है, ये कम से कम
16 करोड़ का होना चाहिए। और ये जो है 74 का, इसको हम लोग 58 करोड़ का बिजनेस हम लोग करेंगे। देन आप जैसे ओके करेंगे तो एक सिनेरियो हमारा तैयार हो गया। अगेन हम दूसरा सिनेरियो तैयार करते हैं साल 21-22 का, फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब इसके लिए भी हमारा जो डाटा सिलेक्शन वही रहेगा जो एक्चुअल में है। अब हम इसको यहाँ पर भी हम लोग इसको, अब ये पूछता है कि 21-20 का आपका क्या टारगेट है, तो 21-20 का हमने बोला ये जो 12 करोड़ का है कम से कम 16 करोड़ का ये होना चाहिए, ये 40 का ये 50 करोड़ होना चाहिए, और ये 73 का एटलीस्ट 20 करोड़ होना चाहिए, और 56 का ये 60 करोड़ का होना चाहिए। तो हमने ये सिनेरियो इस सिस्टम को बता दिए, 2 सिनेरियो हमने तैयार कर लिए। आप इन सिनेरियो को यहाँ से आपको चेंजेज करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, एडिट के थ्रू यहाँ पर सेम सारी चीज़ें ओके करके आप यहाँ पर जो अगर फिगरें चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। आइदर आप यहाँ पर अदर इसके अलावा आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हम लोग इसकी समरी में जाते हैं। समरी में जाकर हम लोग देखते हैं यहाँ पर समरी में रिजल्ट सेल हमारा जो रहेगा ये टोटल, जहाँ पर हमारा फार्मूला लगा है टोटल सेल कितनी है, तो हम इसको ही सेलेक्ट करके रखते हैं जैसा ऑटोमेटिक इसने ले रखा है। अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो सिनेरियो समरी आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में हमारा करंट ईयर जो अभी 19-20 हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर में हमारी सेल 122 करोड़ की सेल है, ठीक है। ये हमारे करोड्स के अंदर फिगर्स है। और यहाँ पर 20-21 का हमारा टारगेट ये है 139 करोड़ का है, और 21-22 में हमारा टारगेट 146 करोड़ का है। तो एक सिनेरियो चार्ट, ये चार्ट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं वो मैनुअली ही आपको डालना होता है। तो इस तरीके से सिनेरियो मैनेजर काम करता है। इस सिनेरियो मैनेजर में अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्मूले से आ रहे हैं चेंजिंग सेल, यहाँ पर आपके इसके जोन का नाम चाहिए, तो जोन का नाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पर जोन का नाम, ये देखिए आप सिनेरियो समरी में यहाँ पर आपका सेल का नाम आ रहा है, सेल नेम आ रहा है ये K71 K72 K73 K74। आपको इसके अंदर एक फीचर्स और होता है, आपने इससे लास्ट टूल के अंदर फार्मूला टूल्स के अंदर ये नेम मैनेजर का हमने इसको सीखा था। इसके अंदर आप अपने सेल को एक नाम देकर सेव कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप अपने यहाँ से उस सेल को, जैसे अब यहाँ की इस सेल की बात कर रहे हैं, अगर इसको मैं यहाँ पर डिफाइन नेम कर दूँ, इसको क्रिएट नेम मैनेजर में जाकर, और इसको मैं एक नाम दे दूँ, ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया नॉर्थ, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन है ये सिर्फ एक सेल है, देन ओके। अब इसका नाम हो गया नॉर्थ। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, हर किसी सेल को आप नेम मैनेजर में जाकर न्यू ईस्ट, देन ओके, ठीक है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका है, आप इस सेल में यहाँ पर देखिए ये हमारा नेम बॉक्स होता है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे K73 हमने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट, तो यहाँ से भी आप एंटर मार देंगे तो यहाँ पर भी हमारा ये हो गया। अब हम लोग जैसे देखो, आप यहाँ पे जाएंगे, देखो वहाँ पर दिख रहा है ना आपको वेस्ट, यहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ईस्ट दिख रहा है, साउथ, तो आप यहाँ पर भी मैनुअली लिख सकते हैं साउथ, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने ये सारे जोन का नाम लिख लिया। अब हम इस सिनेरियो समरी को हम देखते हैं। यहाँ पर सिनेरियो समरी हमारी किस तरीके से काम कर रही है आपने देखा इस वाले में। अब इसी चीज़ को अगर वापस हम लोग यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, इसकी रिपोर्ट्स को डेटास के अंदर गए, अब इस बार व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, देन इसकी समरी हम लोग देखेंगे। समरी के अंदर आप इसके पाइवट टेबल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाइवट टेबल लगाया इस बार हमने, और इसको ओके। अब इस बार हमने जब किया तो देखो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें बता रहा है ये फाइनेंशियल 2021 में 130 CR का आपको मैंने बताया था। इसके अंदर आप क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं, आप इसको कॉलम चेंज कर दीजिए तो आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप इसको रॉ के अंदर डाल दीजिए, ये सॉरी ये तो हमारा समरी का था,
और ये आपका टोटल सेल्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है 3 फिगर को। फाइनेंशियल 20-21 में आपकी इतनी की सेल और 21-22 में इतने की सेल। अब यही चीज़ को अगर हम अपनी सिनेरियो समरी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो समरी में आप जाएंगे और इसको सिनेरियो समरी देन ओके। अब यहाँ पर देखिए अब आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो आपने देखा ये सिनेरियो मैनेजर किस तरीके से काम करता है, कैसे आपको रिपोर्टिंग करता है। तो आप मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चूंकि हमारे मैनेजमेंट के अंदर रिपोर्टिंग बहुत बड़े लेवल में होती है, पूरी एक प्लानिंग होती है, प्रोजेक्टेड P&L, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनती है और उसमें बहुत सारे सेल्स का यूज होता है। तो वहाँ पर हम सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल करना यानी मैनुअली एक एक फिगर को चेंज करना डबल वर्क बेटर है। एक्सेल में मैनुअली तरीके से वो काम कर लिया जाता है और उसमें एक्सेल में फॉर्मूले इतने यूज हो जाते हैं कि ऑटोमेटिक वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है प्लानिंग वाली प्रोजेक्शन की, कि हमारी प्रोजेक्शन हमने मंथ स्टार्टिंग में ये रखी कि ये हमारा प्रोजेक्शन है और अचीवमेंट हमारी क्या रही, तो उस मंथ के एंड तक उसमें सामने एक्चुअल फिगर आ जाती है। तो कंपैरिजन हमें पता चल जाता है कि हमारा टारगेट क्या है और कितना हमने उस गोल को अचीव कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिनेरियो मैनेजमेंट के थ्रू भी करते हैं। और यहाँ पर जो एक्सेल आपको देता है वो एक छोटी रिपोर्टिंग के लिए, जैसे इस तरह की सेल है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, ये छोटी रिपोर्टिंग के लिए आप सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिनेरियो मैनेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं गोल सिक। गोल सिक किस तरीके से काम करता है, जिसके नाम से ही पता चलता है इसका कुछ अपना एक गोल है। अगर गोल है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारी रिपोर्टिंग है, यानी मेल की एक रिपोर्टिंग हमने बनाई थी कि साइंस में SST में टोटल कितने नंबर्स हैं। मैं इसी पे ही एक अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टोटल है, ग्रैंड टोटल हम इसको बोल देते हैं, ग्रैंड टोटल है। इस फिगर को मैं चाहता हूँ कि ये फिगर यहाँ पे 5000 आ जाए, 5000 आ जाए। बट इससे पहले आपको ये पता होना, ये सारी चीज़ें ना आपके सिर्फ एक फिगर ये फॉर्मूले में होनी चाहिए जिसको हम लोग गोल कर रहे हैं, जिसको हमारा टारगेट है, ठीक है। बाकी के सारी चीज़ें मैनुअल होनी चाहिए। अब मेरा ये टारगेट है कि ये जो ग्रैंड टोटल है 4076 का, मुझे इसको 5000 लेकर आना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे पास ऑप्शन मिलता है कि भैया आप राम सिंह के फिगर को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ राम सिंह के फिगर को आप चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे राइट मिलता है तो मैं कैसे इसमें फिगर चेंज करूं जिससे कि मेरा ये 5000 हो जाए। तो इसके लिए अब आप बोलोगे मैं प्लस माइनस कर लेंगे सर इसको। तो प्लस माइनस करने के बजाय आप सीधा अपना टारगेट देखिए, इसको आप 5000 करना चाहते हैं, आप अपने डेटा फीचर्स के अंदर जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, गोल सिक के अंदर, और आपने जो आपका जिस सेल्स को आप सेट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना है टू वैल्यू। किस वैल्यू के साथ आपको उसको सेट करना है, मैंने बोला इसको मैं 5000 करना चाहता हूँ। बट चेंजेज आप किसको करेंगे, चेंजेज मैंने बोला कि मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, देन आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी ये फिगर 5000 हो गई, लेकिन यहाँ का आंकड़ा राम सिंह का 1034 ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। कई जगह आपको ऐसे बिल बनाने में, हम लोग बिल बनाते हैं कि पार्टी कहती है कि भैया आपको हमने कोई आइटम सेल किया, ठीक है, और वो पार्टी कहती है कि मेरा जो गुड्स है 10,000 का और उस पर GST है GST है उसके अंदर 12%। तो हम लोग इसको फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, या तो इसको हाँ ठीक है, इसको फार्मूला लगाते हैं दिस इंटू 12%, ठीक है। तो अब हमारा जो बिल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, वो है दिस प्लस दिस। अब मुझे वो पार्टी कहती है कि सर मुझे जो मेरा बिल है आप राउंड ऑफ का 11,000 का बना दो, यानी ये वजन जो है 10,000 रुपये, ये क्वांटिटी केजी में आता है। तो वो कह रहा है मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास तो मात्र 10,000 रुपये हैं, मुझे 10,000 की बिलिंग कर दो। तो मैं अब 10,000 की बिलिंग के लिए अपने स्टॉक को कितना कम करूँ कि उसका बिल अमाउंट 10,000 हो जाए। तो उसके लिए हम लोग गोल सिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बिल वैल्यू में जाना है, व्हाट इफ में जाना है,
गोल सिक के अंदर, और मैंने बोला मुझे ये वैल्यू चाहिए मात्र 10,000 रुपये, ठीक है। देन चेंजेस सेल, किस सेल पे आप चेंजेस करना चाहते हैं, जीएसटी तो चेंज होगा नहीं, तो आप अपनी स्टॉक कम कर देंगे, उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक इसने ये बता दिया, अरे सॉरी यहाँ पर गए, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस गोल सिक, इसकी फिगर हमने यहाँ पे बताई कि हमें चाहिए 10,000, और इसके चेंजेस सेल हमारे स्टॉक का अमाउंट रिड्यूस हो जाए, ओके। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसको यहाँ पर राउंड ऑफ का फॉर्मूला भी लगा दें तो ये फिगर राउंड ऑफ में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस पे भी लगा सकते हैं राउंड का, बट एंड तो अब देखिए यहाँ पर आपका पार्टी का जो बिल है वो 10,000 का बन गया, और आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी रिड्यूस हो गई उतने, और आपको पता है कि आपको इतने का ही माल इसको देना है, बाकी का इसके ऊपर इतना टैक्स लग जाएगा और 10,000 इसका बिल अमाउंट बन जाएगा। तो गोल सिक जो फीचर्स है उससे आपको आपने समझा होगा किस तरीके से आपके लिए इतना यूजफुल है, जिसकी मदद से आप अपने जो अमाउंट है, जो गोल है, टारगेट अमाउंट को, उसको इजीली तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये हो गए हमारे दो फीचर्स व्हाट इफ एनालिसिस के। थर्ड फीचर्स है इसका टेबल। व्हाट इफ एनालिसिस का डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होता है कि आपको अलग अलग सिचुएशन में उसकी एक समरी, एक चार्ट बना कर दे देता है कि अगर ये इतना हुआ तो इसका इतना, अगर ये हुआ इतना तो इतना ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक समरी शीट तैयार करते हैं। समरी शीट में हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरा टैक्सेबल वैल्यू की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेरा इस कॉलम पर मैं टैक्सेबल वैल्यू की बात करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँगा जीएसटी का, ठीक है। तो जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू अगर मेरी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रखनी है, तो मैंने यहाँ पर बोला मेरी टैक्सेबल वैल्यू आई यहाँ पर 4500, 5600 का माल, इसको मैंने 56,000 का माल बेचा, इसको 34,000 का, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैंने टैक्सेबल का इसको बताया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस पे जीएसटी की बात करता हूँ, तो जीएसटी हमारा 12%, सॉरी 5% से स्टार्ट करते हैं, 5%, ठीक है, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। अब हम लोग इससे अपनी एक रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन अब ये शीट जो ये टेबल हम बनाने जा रहे हैं इसके साथ कनेक्टिविटी क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेशन ली है इसको हमें साथ में इसको बताना पड़ेगा इस टेबल को कि भैया कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जीएसटी को, मैं थोड़ा इस तरह से काम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग जीएसटी लिख लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट अलग लिख लेते हैं 12% का, राइट, और इसको हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, और इसको राउंड ऑफ में डाल देते हैं, ठीक। this round this figure into this, ठीक है, कॉमा जी, ठीक है। तो ये हमने ये बता दिया। अब हमारा जो टैक्सेबल में जो हमारा सिनेरियो है वो इसी तरह से कैलकुलेट करें जैसा ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था। अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में, डेटा टेबल में,
और हमें यहाँ पर रॉ इनपुट क्या है हमारा, रॉ इनपुट है हमारा ये जीएसटी। तो जीएसटी है तो हमने इसको उठाना है ये वाला फिगर, ठीक है। अब कॉलम के अंदर क्या है, टैक्सेबल, तो हमने उठाना है इसे, ठीक है। देन ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अगर हमारा ये 5% का ये जो हिसाब है, इसने क्या किया, हमारा ये टैक्सेबल वैल्यू को ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू, एक मिनट, हमने इसमें शायद गलत उसे लगा दिया ताकि ये सेम ही टैक्सेबल वैल्यू को ही कंसिडर कर रहा है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। ये अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, दिस फिगर इनटू दिस फिगर, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दे रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पर इसको वर्टिफ एनालिसिस डेटा टेबल और इसको रॉ के अंदर हम लोग इसको या तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये इससे नहीं उठाएगा, हमें इसको सही करना पड़ेगा। इस केस में हम लोग काम करते हैं, गुड्स की वैल्यू ये है, बिल की वैल्यू ये रही, ठीक है। और बिल की वैल्यू हमने बोली कि हमारी है 45,000। देन टैक्सेबल वैल्यू इस तरीके से ये दिस माइनस दिस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको उठाते हैं और ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से उठाकर कैसे करें। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, और अगर हमारा जीएसटी ये बताना चाह रहा है कि ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और इसको हम लोग सामने रखते हैं, अपना जीएसटी अमाउंट रख लेते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं, होम में जाते हैं, ये परसेंटेज को जनरल फीचर्स में कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बोला 4200 हम लोग जीएसटी अगर हुई तो, 3400 अगर जीएसटी हुई तो, ये सिचुएशन रख लेते हैं। 3200 अगर हमारी जीएसटी हुई, 2378 और इसका 4567 ये फिगर में। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, देन इस अमाउंट को भी चेंज करते हैं, 45,000 कर देते हैं इसको। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं पूरी टेबल को, और फिर हम जाते हैं अपने डेटा फीचर्स के अंदर, वर्टिफ एनालिसिस डेटा टेबल, और यहाँ पर हम लोग पहला जो सेल है, पहला सेल हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, गुड्स को, और सेकंड में हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको, देन ओके। अब देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर इसने बताया अगर 42,000 का अगर इसका जीएसटी है और टैक्सेबल वैल्यू 36 का है, तो इसका अमाउंट क्या हो जाए, ऑटोमेटिक इसका फिगर आ गया 45,000 पे 4200 अगर हम जोड़ देंगे, 45,000 पे अगर 4200 जोड़ देंगे, तो ये देखो इसका इस वाले वैल्यू का ये कितना आ रहा है, 40,800 का टैक्सेबल अमाउंट है इसमें। यानी आपने ये जो आपका ये वैल्यू जो बनी है, ये आपकी इनवॉइस वैल्यू है, क्या है ये इनवॉइस वैल्यू है आपकी, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये जीएसटी अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है, ठीक है। अब इनवॉइस वैल्यू अगर आपका 45,000 इनवॉइस वैल्यू बना 45,000, तो उसमें अगर 4200 का जीएसटी अमाउंट है, तो आप दिस सेल माइनस दिस सेल, यानी 40,800 जो अमाउंट आपका रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल सिनेरियो में आपने देखा कि 4500 यहाँ पर क्या है हमारा बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट, और 4200 क्या है, ये हमारा जीएसटी अमाउंट, और ये 40,800 हमारा
टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर भी हमने ये किया है, ये हमारी गुड्स की वैल्यू, ठीक है। देन हमारा टैक्सेबल अमाउंट, इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट ये हो गया, उसकी बिल की वैल्यू ये रही, और ये हमारा जीएसटी अमाउंट, ऐसे ये हमारा जीएसटी अमाउंट है, ये हमारा बिल अमाउंट है। अगर बिल अमाउंट में जीएसटी अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगा, यानी गुड्स की वैल्यू इसको आप बोल सकते हो, गुड्स वैल्यू, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर इसको गुड्स की वैल्यू बोल सकते हैं। यानी अगर हमने एक उससे पूरी समरी में देखना है कि हमारा जो इतना अगर उस पर जीएसटी लग रहा है और बिल वैल्यू ये है, और हमारा कितने की गुड्स की वैल्यू कितने की बनेगी, तो ये बता रहा है कि अगर आपका 45,000 का बिल हुआ और उसमें 4200 रुपये जीएसटी हुआ तो आपका 40,800। अगर 56,000 का बिल हुआ तो 51,800 का आपका स्टॉक है, 34,000 का हुआ तो 29,800 का आपका स्टॉक है। उसी तरह अगर आपके बिल पर 3200 रुपये जीएसटी लगा है और 45,000 की टोटल बिलिंग है तो 41,800 रुपया आपका गुड्स की वैल्यू हुई, और 52,800 आपके 56,000 अगर आपका बिल अमाउंट हुआ और उसमें जीएसटी 3200 लगा है तो 52,800 आपकी गुड्स की वैल्यू हुई। तो आप इस तरीके से टेबल के फीचर से, जो आपका व्हाट इफ एनालिसिस का डेटा टेबल फीचर्स है, उससे आप इजी तरीके से रिपोर्टिंग अपनी निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग का। ग्रुप फीचर्स क्या होता है? ग्रुप में आपके पास जैसे कई बार हमारी रिपोर्ट्स, एक मिनट है मैं इसको थोड़ा, अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग फीचर्स आपका क्या काम करता है? टाई अ रेंज ऑफ सेल्स टुगेदर सो दैट दे कैन बी कोलैप्स्ड और एक्सपेंडेड। देखिए, अब जैसे ये रिपोर्ट है, अब मुझे अगर सपोज करो मुझे सिर्फ इतनी ही रिपोर्ट चाहिए, नेम चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें बार बार किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं किसी को अपने प्रिंट आउट में भी नहीं लेना चाहता, या किसी को मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। मैं इसको ग्रुपिंग बना कर इसको हाइड कर दूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं राइट क्लिक करूँ, इनको हाइड कर दूँ, ठीक है। अब हाइड करने के लिए फिर वापस मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों सेल को अनहाइड करना पड़ेगा। इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल सा इस कॉलम को और इस कॉलम को सेलेक्ट किया, या फिर मैं एक काम करता हूँ, दिस और दिस, ये SST तक, इन सब्जेक्ट को मुझे रिपोर्टिंग के अंदर नहीं शो करना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा ग्रुपिंग में जाऊँगा और इसको ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद जैसे आप इसको टिक करेंगे तो ये क्या है, ये हाइड हो गया। अब मात्र अगर मुझे किसी को देना है रिपोर्टिंग तो सिंपल सा ये रिपोर्टिंग जा रही है। और अगर इस रिपोर्टिंग के अंदर मुझे इस रिपोर्ट, एक मिनट, तो आपने देखा इसके अंदर हम लोग कैसे, अब ये प्लस का मार्क मेरे पास एक बटन बन गया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी रिपोर्ट खुल जाएगी। जब चाहूँगा मुझे, जैसे मुझे इसकी डिटेल की ज़रूरत होगी तो मैं इसको प्लस कर लूँगा, ठीक है। आप इसको कॉलम पे भी ग्रुपिंग कर सकते हो, आप इसको रॉ के अंदर भी इसको ग्रुपिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा ये डाटा है और मैं इसको यहाँ तक ग्रुपिंग कर दूँ, तो अब क्या है, ये देखिए, आप जैसे मैंने इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिंपल सा ये रिपोर्ट, मुझे इसको ओपन करना है ये, बट इसको खोलने के लिए हटाना है तो इसको आप अनग्रुप कर दीजिए, ठीक है, अनग्रुप। कॉलम पे, रॉ पे आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं। आप सिंपल सा इसको शीट को सिलेक्ट कीजिए, देन वापस आइए, अनग्रुप, रॉ को अनग्रुप किया आपने, कॉलम को अनग्रुप करना है, कॉलम पे टिक कीजिए, देन ओके। तो ये ग्रुपिंग जो फीचर्स है आपका, मैंने बोला सिर्फ मुझे इस कॉलम को ग्रुप बनाकर अलग करना है, तो आप इसको ग्रुप बना दीजिए। अब आप ये जो है शो डिटेल, शो हाई डिटेल, ये रहा आपका, ये एक बटन की तरह काम करता है यहाँ पर, इसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप अनग्रुप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हमारा आखिरी टूल्स है सब टोटल। सब टोटल बेसिकली क्या होता है कि एक रिपोर्ट, एक समरी तैयार करना। जैसे हम लोग, अगर हमारे पास कोई पुराना डाटा होगा यहाँ पर, हम लोग उस चीज़ को
रिपीटेड हैं और उनका हमें सब टोटल करना है। और कोई डाटा एक बार देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही बना देते हैं इस डाटा को। ये शीट है और इस पे हम लोग कई चीज़ हैं जो, जैसे सपोज करो इसी डाटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब इस डाटा के अंदर हम लोग सब टोटल से कैसे क्या कर सकते हैं। सब टोटल बेसिकली क्या करता है, आपको अल्फ़ाबेटिकल उस ग्रुप के नाम का, आप फीमेल का टोटल कितना है, आप वो यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। कैसे, आपको एक हम लोग तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल सेवरल रो ऑफ रिलेटेड डाटा टुगेदर बाय ऑटोमेटिकली इंसर्टिंग सब टोटल एंड टोटल फॉर वन टोटल्स फॉर द सेलेक्टेड सेल। अब हमें ये देखिए हमारे सिलेक्टेड सेल है, ठीक है, हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसका सब टोटल करना चाहते हैं। अब सब टोटल करने में आपके पास एक ड्रैग ये बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में आप किसको टोटल, किसको आप टारगेट, किसको आप मतलब टोटल वाइज के लिए कुछ तो लोग फीमेल का टोटल चाहिए या पर्टिकुलर एक नाम का टोटल चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर फीचर जितने आपके हेड है, जेंडर के हिसाब से आप टोटल कर सकते हो, स्टूडेंट के नाम से टोटल कर सकते हो, साइंस सब्जेक्ट के हिसाब से आप टोटल कर सकते हो और टोटल के अकॉर्डिंग टोटल कर सकते हो जो आपके हेड है, हेड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर टोटल हेड के लिए हमने बोला हम लोग चलो जेंडर को पकड़ लेते हैं, मेल फीमेल का सम। अब मेल फीमेल का सम करने के लिए अब आपको क्या क्या टोटल चाहिए। स्टूडेंट नेम, नेम तो टोटल होगा नहीं, असल में टोटल क्या होगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू टोटल होगा, ठीक है। हमारा साइंस जेंडर है, इसको छोड़ देते हैं, देन आप इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो देखिए आपके सामने एक अलग से रिपोर्ट आ गई है। हमने क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया था साइंस और एसएसटी का, तो फीमेल का टोटल साइंस में 72, एसएसटी में 123, टोटल 195। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक इसने उठा लिया ये रिपोर्ट। सर इसकी रिपोर्ट को अगर आप ये आपका 3 नंबर पेज में, अगर जैसे आप 2 नंबर में देखेंगे तो एक रिपोर्ट आपके सामने ही आ गई कि टोटल फीमेल ने इतने का साइंस में नंबर लेकर आए, इतने एसएसटी में लेकर आए, इतने मेल। सर ये रिपीटेड मेल फीमेल ये आ रहा है, यानी ये भी एक कमी होती है। आप जब सब टोटल का फार्मूला लगाएं तो इस तरह की मिस्टेक ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है वो इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ। वापस जाते हैं हम लोग कंट्रोल जेड से एक बार के लिए, इस फीचर्स को वापस नॉर्मल वे में आते हैं। अब हम लोग इस बार जब हम इसका सब टोटल लगाएंगे उससे पहले हमें एक एक्शन करना है। उससे पहले हमें सबसे पहले इसको आप सॉर्टिंग कर लीजिए, ठीक है, सॉर्टिंग A to Z। सॉर्टिंग करने से क्या होगा, जितने भी एक अल्फ़ाबेट वाले हैं वो एक साथ आ जाएंगे और फिर आपको वो नाम रिपीटेड नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉर्टिंग करना है, क्योंकि हम जो डाटा सब टोटल करने वाले हैं जेंडर के हिसाब से कर रहे हैं, तो सॉर्ट A to Z। अब यहाँ पर फीमेल एक साथ आ गई और मेल एक साथ आ गया, तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इस डाटा को और फिर हम इसका सब टोटल का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बार हमने जेंडर कर लिया, साइंस और ये ओके करके अब हम लोग इसको, अब आप इसकी अपनी रिपोर्टिंग में देखिए, अब एक ही बार आ रहा है, ये रिपीटेड नहीं आ रहा। अब ये एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट दे रहा है, यानी फीमेल का टोटल साइंस में 206 नंबर आए, एसएसटी में 410 आए, टोटल 616 नंबर आए। उसी तरह मेल कैंडिडेट के 578, साइंस में एसएसटी में 914, टोटल 1492 और ग्रैंड टोटल इन दोनों का टोटल आ गया। तो एक रिपोर्ट आपको सब टोटल फंक्शन से इजी तरीके से मिल जाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि सब टोटल और ग्रुप अनग्रुप डेटा फीचर्स की ये सभी टूल्स सबको हमने अच्छे से सीखा। अब आगे आने वाली वीडियो में, आगे वाली क्लास में हम लोग फिर रिव्यू को सीखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।